वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हार गई और नए सीएम बने शुवेंदु अधिकारी, वो भी बीजेपी से। जो बीजेपी 10 साल पहले शुवेंदु अधिकारी को एक्सपोज कर रही थी, उसी आदमी को बंगाल का नया सीएम बना दिया। 2014 से लेकर 2021 तक 150 से ज्यादा एमपीज और एमएलए ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए। और जो लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, वो आदमी अपने साथ अपने 5 एमपीज को लेकर बीजेपी में शामिल हो गया। सम्राट चौधरी और उनके पिता हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। सम्राट चौधरी के पिता ने यह तक कहा था कि नरेंद्र मोदी को हम भागलपुर के जमीन में गाड़ देंगे। अगर आपको ये झूठ लग रहा है तो फिर ये वीडियो भी देख लीजिए। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूँ, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। गया था। और बिहार की जो लड़ाई थी, जिस तरह नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है। देख लिया, लेकिन गजब बात तो ये है कि सम्राट चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए और बिहार के नए सीएम भी बन गए। हेमंता बिस्वा शर्मा पहले ये भी कांग्रेस में थे, हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन 2015 में इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। और खास बात तो ये है कि अभी ये भी एक सीएम है। इसी तरीके से प्रेमा खांडू हो या फिर मानिक शाह हो, ऐसे बहुत सारे नेता है जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइनिंग लिए। इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी है या फिर वॉशिंग मशीन। जितने भी लोग पहले बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, वो सारे के सारे अभी बीजेपी में शामिल है। और जितने भी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किए, उसमें ज्यादातर कांग्रेस के लोग शामिल है। जनता से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपस में ना लड़े, क्योंकि सभी नेता एक ही खेत की मूली है।